मोहम्मद हुई मंदिर से मंडा के उम्मीदवार बंदी इत्तेहाद मुस्लिमीन बकरगट्टी बंदी हल्के के उम्मीदवार झांसी बाजार के मंदिर इत्तेहाद सदर मोतमदीन मंदिर इत्तेहाद मुस्लिमीन नौजवान साथियों, पत्ते पर्दा बैठकर सुनने वाली मेरे सरदार माओ बहनों, अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, इत्तेफाकी जनता है और 17-18 मिनट में मुझे अपनी बात को मुकम्मल करना है। 2 तारीख के दिन बंदी इंतखाबात की हफ्ते रायदही का दिन है और मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने शहर हैदराबाद और खास तौर से पुराने शहर की जाने तरक्की के लिए और तरक्याती काम जो है उसमें और इजाफा करने के लिए एक एक्शन प्लान मजलिस ने तैयार किया। एक बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है उस एक्शन प्लान में, मगर मुख्तसरन आपके सामने इस बात को रखना चाहूंगा कि मजलिस आपसे इस बात का वादा करती है कि मिसाल के तौर पर काजीपुरे में जो हजरात अपने घर का प्रॉपर्टी टैक्स सालाना 4100 रुपये देते हैं, मजलिस आपसे वादा कर रही कि आइंदा साल से इंशाअल्लाह ताला सिर्फ 101 रुपये देंगे और जो 4100 रुपये टैक्स देते थे, बहुत से ऐसे घर हैं जिसमें बकाया जात है, ड्यूज है, आप ये समझिए कि खत्म हो गए इंशाअल्लाह ताला, उसको भरने की जरूरत नहीं। हमारे पास पानी का बकाया जात का बिल है, ड्यूज है पानी के, मजलिस आपसे वादा कर रही कि इंशाअल्लाह ताला जिनके घर में पीने के पानी के बिल के बकाया है, इंशाअल्लाह ताला वो भी मजलिस माफ करा के रहेगी। तीसरी बात जो मजलिस आपसे वादा कर रही है कि हर रुकन असेंबली को ये अख्तियार है कि वो अपने हल्के से ऐसे गरीब मुस्तहक लोगों का इंतखाब करके 2 बेडरूम हाउसिंग की स्कीम में लोगों के नाम की तजावीज दें। और मैं इस बात को जानता हूं कि बहुत से ऐसे मुस्तहक लोग हैं जिनको जाती घर की जरूरत है और यकीनन मैं इस बात को जानता हूं कि आज के महंगाई के दौर में घर का किराया अदा करना, घर चलाना, लाइट का बिल देना, बच्चों की फीस अदा करना और फिर इन तमाम अखराजात को ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसीलिए मजलिस आपसे वादा कर रहे थे इंशाअल्लाह ताला 2 बेडरूम हाउसिंग स्कीम में ज्यादा से ज्यादा लोगों के नाम मजलिस देगी और इंशाअल्लाह ताला वहां पर जाती घर गरीबों को मुहैया करने की मजलिस पूरी कोशिश कर रही है। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि कोशिश के हद तक हम पूरी एड़ी चोरी का जोर लगाकर हुकूमत से लड़कर इंशाअल्लाह ताला इस काम को करवाएंगे। एक और अहम बात कि आप देखते होंगे कि हमारे महल्ले जात में, हमारे इलाकों में, हमारे बस्तियों में एक बहुत बड़ा मसला कचरे को उठाने का, और उस कचरे को उठाने के लिए मजलिस ने हुकूमत से नुमाइंदगी करके नए गाड़ियों का इंतजाम करवाया, मगर सैनिटेशन के लिए जामे प्लान मजलिस के पास है कि ना सिर्फ जल्द से जल्द कचरा उठना और उस कचरे को ले जाकर जो हम लोग एलबी नगर ऊपर के पास डालते, उससे सैनिटेशन का सही इंतजाम नहीं होगा। मजलिस ये पूरी कोशिश करके कि सैनिटेशन का सही इंतजाम हो और बर वक्त कचरा गली से उठे, क्योंकि आज हमारे पास हर इलाके में एक चीज की जो सबसे बड़ी तकलीफ होती है, मैं मानता हूं इस बात को, सब बोलते कि मेरे गली में कचरे की कुंडी होना, ट्रांसफार्मर होना, मगर मेरे घर के सामने नहीं होना। तो अब कचरे की कुंडी को आसमान में मौजूद तो नहीं रख सकते, उसके लिए बेहतर इंतजाम यह है कि जल्द से जल्द कचरा उठे और सफाई का सही तरीके से इंतजाम हो। दूसरी जो तकलीफ हमारे पास है वो है मच्छरों की कसरत।
जिसकी वजह से एक बहुत बड़ी तादाद में हम लोग बीमार पड़ जाते हैं। मजलिस आपसे वादा कर रही है कि बल्दिया में जो एंटोमोलॉजी का यूनिट है, उस एंटोमोलॉजी के यूनिट में कई वैकेंसियां हैं, उसके स्टाफ में, उसके काम करने वालों में इजाफा करके फॉगिंग का ऑपरेशन सही तरीके से हो ताकि मच्छरों की कसरत को कम किया जा सके। एक और अहम बात है जिसका असर तमाम पर पड़ता है, वो यह है कि साफ पीने का पानी हम लोग मुहैया नहीं कर सकते। बैसियत के रुकने पार्लियामान मैंने आज से 6-7 साल पहले एक काम किया था कि अपने एमपी फंड से जिस जगह पर बोरवेल था वहां पर रिवर्स ऑस्मोसिस का एक ट्रीटमेंट प्लांट लगाकर 1 रुपया डालने से 11 लीटर साफ पानी निकलता है। मुखालिफीन मजलिस मेरी इस तजवीज पर हंसे, मगर अल्हम्दुलिल्लाह इस तजवीज को मैंने कामयाबी के साथ इसका इंप्लीमेंट भी करवाया। और जब माजिद हुसैन मेयर थे तो शहर हैदराबाद के बहुत से इलाके जात में, ज्यादा नहीं बहुत से इलाके जात में, हमने स्कीम को बल्दिया के फंड से करवाया और उसका नतीजा ये निकला कि जहां कहीं भी ये स्कीम, ये स्लम उस बस्ती में लगाई गई, वहां पर बच्चे बीमार पड़ना कम हो गए। क्योंकि बच्चे बीमार पड़ते हैं गंदे पानी की वजह से, बुजुर्ग बीमार पड़ते हैं गंदे पानी की वजह से। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला मजलिस पूरे ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हदूद में 1500 रिवर्स ऑस्मोसिस के प्लांट लगाएगी ताकि गरीबों को और जो मुस्तहक लोग हैं उनको किनली और बिस्लरी की तरह साफ पानी मुहैया किया जा सके। यकीनन पीने के पानी की किल्लत है, मैं उसका इकरार कर रहा हूं, मैं इनकार नहीं कर रहा हूं। इसके लिए हमारी क्या तजवीज है? आप जानते हैं कि शहर हैदराबाद में जो पानी आता है वो दरियाए कृष्णा से और दरियाए गोदावरी से आता है। तो मजलिस आपसे वादा कर रही है कि हुकूमत से नुमाइंदगी करके, हुकूमत को समझाकर, हुकूमत से लड़कर गोदावरी और कृष्णा का 40 टीएमसी पानी अगर हम लेंगे तो शहर हैदराबाद में पूरी जो पानी की किल्लत है, लो प्रेशर जहां पर आता है, इसको हम दूर कर सकते हैं। और इंशाअल्लाह ताला ये तमाम के तमाम अहम काम की निशानदेही मैं आपके सामने किया हूं। और लाइट हमारी बंद होती है बल्कि जिसकी अहम वजह यह है कि हमारे पास सेंट्रल ब्रेकडाउन यूनिट नहीं है, फ्यूज का सेंटर नहीं है। मजलिस आपसे वादा कर रही है कि सीपीडी सेंटर का और आरएफओसी सेंटर का और इजाफा किया जाएगा। ये बुनियादी मसाइल हैं जिसकी तरफ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपनी पूरी कोशिशों को और काविशों को इस पर नजर रखकर जारी रखेगी। ये प्रोग्राम हमारे सामने है जो हम आपके सामने रख रहे हैं। मुखालिफीन मजलिस के पास कोई प्रोग्राम नहीं है। मुखालिफीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पास सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी ऐसा कर लिए, अकबरुद्दीन ऐसा कर लिए, इन्नू ऐसा कर लिए। अरे मेरे भाई, कब तक मेरे पीछे पड़ने वाले हैं आप? और एक 4 साल गुजर गए तो मैं 50 साल का हो जाऊंगा। मगर मेरी फिक्र करना छोड़ो, आपके पास क्या प्रोग्राम है बताइए। तेलुगु देशम, बीजेपी, कांग्रेस के पास क्या प्रोग्राम है? और एक अहम बात मैं आपके सामने कर रहा हूं, मजलिस रमनसपुरा का मसला उसको मॉडर्नाइज किया गया, वो काम करना शुरू हो गया। न्यू गोलीगुड़ा का, गोलीगुड़ा का, अंबरपेट का मसला मॉडर्नाइज हो चुका है। ये तमाम मजलिस की नुमाइंदगी पर हुआ। अब जियागुड़ा का स्लाटर हाउस का काम इंशाअल्लाह ताला शुरू होना बाकी है, मंजूरी करवा कर शुरू करेंगे। आप पूछेंगे काजीपुरा के जलसे में मसलत की बात क्यों कर रहे हो? मेरे भाई, स्लाटर हाउस की बात इसलिए करता हूं क्योंकि जो गोश्त की दुकानें वो गोश्त दूर दूर से लाते या कहीं बिस्मिल्लाह गली में शुरू हो जाता। तो स्लाटर हाउस जब मॉडर्नाइज होगा वहीं से गोश्त आया जाएगा, साफ सुथरे तरीके से गोश्त लाया जा सकेगा। और एक बार स्लाटर हाउस शुरू हो जाएंगे तो दुनिया की कोई ताकत हैदराबाद में गोश्त काटने से हमको रोक नहीं सकेगी। इसलिए कि मुंबई में, सुनिए टाइम कम है, मुंबई में और मुंबई के अतराफ में बीजेपी शिवसेना का इक़्तिदार मिला तो त्योहार आते, हर मजहब के त्योहार आते हैं। हैदराबाद में भी होता है, एक दिन दुकान बंद रखना पड़ता, मगर मुंबई में, महाराष्ट्र में 8-8 दिन दुकान बंद रखना पड़ा। 8-8 दिन गोश्त की दुकान बंद हुई।
हमारे पास 3 दिन हुआ तो फसाद हो जाता, गोश्त की दुकान बंद हुई तो। मगर ये हुआ है, ये मजाक की बात नहीं है, महाराष्ट्र में हुआ है, आप देख चुके हैं। और आप ये भी जानते हैं कि एक मियां बीवी हैदराबाद को आए थे, मध्य प्रदेश हरदा गए ट्रेन में, तो गौरक्षा समिति के लोग हमारी बहन से मारपीट किए, हमारे भाई को, उसके शौहर को मारा और पूछा कि तुम्हारे पास गोश्त कहां है, निकाला। तो ये गौरक्षा के नाम पर यकीनन गाय पे कानून है, गाय नहीं काटते, मगर हम बैल तो काट सकते हैं। बैल को काटते काटते बीच में छोटा भी हम लोग कर लेते काम, मगर बैल तो काट सकते हैं। याद रखिए, इख्तिदार अगर खुदा ना खास्ता में डराने के लिए नहीं कह रहा हूं, हकीकत की दुनिया में आपके सामने रख रहा हूं। दादरी में क्या हुआ आप जानते हैं, और संघ परिवार के लोग गोश्त के नाम पर एक मुनज्जम मंसूबाबंद तरीके से हमको टारगेट करने की कोशिश करेंगे। इसीलिए जरूरी है कि जहां पर कानून बनता उस जगह पर आप करके बैठना चाहिए, ताकि कोई ऐसा कानून ना बने जिससे हमारी तहजीब को, हमारे तमद्दुन को, हमारे खाने पीने की आदतों पर कोई रोक टोक लग जा सके। इसीलिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये चंद अहम गुजारिशात मुझे आपके सामने रखना था। तेलुगु देशम, बीजेपी, कांग्रेस, क्या है इनके पास? ये तीनों एक हो चुके हैं, इनको एक ही चीज का एनर्जी है, ने मजलिस नहीं आना, तू जीत जा मैं जीत जा, इन्हों नहीं जीतना। क्या बात है कि तीनों के तीनों मिलकर ये कोशिश कर रहे हैं कि शहर हैदराबाद में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाबी को रोका जा सके। अरे कांग्रेस पार्टी 100 साल से ज्यादा तुम्हारी उम्र हो चुकी है, मुंह में दांत नहीं है, तुम हमसे पंजा उड़ाने को आ रहे हो। कहां आ रहे आप, कितने आप? और हमारे पे इल्जाम नहीं, वहां कहीं भी गए आप, महाराष्ट्र क्यों चले गए, क्यों नहीं जाना, बाबा की जागीर है, जाते या रोक सकते हमारे को आप नहीं। आप बेंगलुरु क्यों गए, जाते बेंगलुरु को, अब बेंगलुरु का खट्टा जगाऊंगा तुम्हारे को यहाँ पे। एक जलसा करने नहीं दिए बेंगलुरु में, हम भी नहीं देंगे। होटल में 2-2 होटलों से मुझे रात के 11 बजे निकाल दिए, 11:30 बजे रात को मुझको होटल से निकाल दिया गया। नहीं, आप होटल में नहीं रह सकते, बोलो पैसे क्या होने, आप नहीं रहेगा। 15 अगस्त के दिन झंडा चढ़ाना चाहता था, नहीं आप नहीं चढ़ा सकते। और आप आकर हमारे इलाकों में आकर तुम रवादारी की बात कर रहे हो, हमारे को आके हमको बता रहे आप। मेरे दोस्त, रवादारी और कांग्रेस ये तुमको जेब नहीं देता। तुमने बेंगलुरु में क्या किया मैं जानता हूं, मगर हमारी रवादारी देखो कि हम तुमको जलसा करने की इजाजत दे रहे हैं। हम तुमको कहें आओ, आकर हमारे खिलाफ हो। मुझे पूरा यकीन है कि शालीखंडा वार्ड हो, घासी बाजार हो, शहर हैदराबाद का हर वार्ड हो, तुम्हारे नापाक, तुम्हारे गंदे बातों का कुछ असर होने वाला नहीं है। अल्लाह सुब्हाना व तआला दिलों को मोड़ने वाला है। कांग्रेस, तेलुगु देशम या मोदी के मित्रों से दिल नहीं मोड़ने वाला है। दिल मोड़ने वाला और इज्जत और कामयाबी देने वाला अल्लाह है, और अल्लाह मजलिस को कामयाब करके आया है। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सुब्हाना व तआला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब करेगा। आज हैदराबाद की सेंट्रल यूनिवर्सिटी गया था, वहां पर एक दलित स्कॉलर 28 साल नौजवान को जालिमों ने इतना मजबूर किया कि बेचारा अपनी जान ले लिया। खैर बहरहाल वक्त कम है, वहां पर मेरी एक दलित स्टूडेंट, एक स्कॉलर से, आलिम से मुलाकात हुई। वो बोला कि ओवैसी साहब आपको मालूम हैदराबाद से दुश्मनी क्यों करते ये संघ परिवार या कांग्रेस वाले? मैं बोला क्यों करते बताओ मेरे को। बोले कि हैदराबाद में हमने मोदी का जादू चलने नहीं दिया, हैदराबाद को हमने बचा कर रखा, तेलंगाना हैदराबाद को बचा कर रखा। हाँ, किसी हद तक बीजेपी को कामयाबी मिली, मगर बनिस्बत दूसरे हिंदुस्तान के इलाकों के हमने मित्रों का जादू चलने नहीं दिया। यहाँ पर हमने कहा तुम खाली मित्रों वहां बोलना, यहां नहीं करना। उस बच्चे ने मुझसे कहा ओवैसी साहब, हैदराबाद वाहिद शहर है सारे हिंदुस्तान में जहां पर बीफ फेस्टिवल मनाया जाता, कहीं पर भी नहीं मना सकते। मैंने कहा आप एक मरतबा मनाते, हमारे पास रोज फेस्टिवल होता। तो खूब हंसा, बोला बिल्कुल सही है आप। इसीलिए ये जो फिरका परस्त ज़हन के लोग हैं, ये इन तमाम चीजों को देखकर कामयाबी को रोकने के लिए आ रहे हैं। मैंने कहा इंशाअल्लाह ताला वो दलित बच्चा फिक्रमंद है, बोल रहा है कि ओवैसी साहब बीजेपी और कांग्रेस को रोकना है। मैंने कहा इंशाअल्लाह ताला हम जरूर इनको शिकस्त देंगे। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों,
ये प्रोग्राम मजलिस ने बनाया है। मेरी आप तमाम सदवन गुजारिश है कि आप अपनी जमात को मजबूत करिए। हिंदुस्तान के दीगर इलाके जात पर देखिए, दादरी आपके सामने कि कैसे किस तरीके से वहां पर अखलाक को मार दिया गया। आपके सामने एक एक वाकयात है, मगर इल्तिजा ये है कि 2 फरवरी के दिन अपने घर से निकलकर अपने के वोट का सही इस्तेमाल करिए, अपनी जमात को कामयाब करिए, असदुद्दीन ओवैसी को कामयाब मत करिए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब करिए, अपने इत्तेहाद को कामयाब करिए। लोग आएंगे चले जाएंगे मेरे दोस्तों, मगर ये जमात आपकी अमानत है, इस अमानत को मजबूत रखना है। ओवैसी एक दिन इस जमीन की ग़िज़ा बन जाएगा, मगर इस जलसे में बैठे नौजवानों के मुस्तकबिल को हमको सोचना है, शहर के अमन को मजबूत करना है। और अमन की जब बात आई तो मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला मैंने अपने एमपी फंड से मंगलहाट पुलिस स्टेशन के लिमिट्स में एक शख्स है वहां पे जो बहुत पुकारता उन्हें, बहुत उचकता उन्हें, तो हमने कहा अच्छी बात है, उसके मुंह, घर के मुंह के सामने कैमरा लगा के अब बोल, तो वही सीसीटीवी कैमरे हमको लगाना ऐसे इलाकों में जहां पर माजी में हिंदू मुसलमानों के फसाद हुए। अगर हम वहां पर कैमरे लगा देंगे तो हमेशा के लिए इंशाअल्लाह ताला एक बहुत बड़ा ये हम उसको रोक सकेंगे, क्योंकि अमन को बरकरार रखना बेहद जरूरी है। और साथ ही साथ हमारी मां और बहनों का तहफ्फुज भी करना जरूरी है। ये तमाम काम मजलिस आपके सामने एक्शन प्लान को रख रही है और इंशाअल्लाह ताला हम ये पूरे काम करेंगे। इसमें आपके ताउन की जरूरत है। मैं आपसे इकरार कर रहा हूं कि यकीनन बहुत से काम होना बाकी है, मगर हल्के असेंबली चार मीनार में जितने भी तरक्याती काम हुए वो सिर्फ और सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर हुए हैं, जिसमें एक बात बड़ा, इसमें अगर कारनामा किसी ने अंजाम दिया तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मोतमदीन ने दिया और अहमद पाशा कादरी साहब की क़ियादत में ये पूरे काम हुए। मेरी आप सदवन गुजारिश है कि 2 तारीख के दिन वही जोश और जज्बे के साथ आप निकलकर बिला खौफ और बगैर किसी सोच और फिक्र के घर से निकलिए। अपने इज्जतदार मां और बहनों को लेकर, बुजुर्गों को लेकर अपना एक वोट पतंग के निशान पर बटन दबाकर अपने इत्तेहाद का सबूत दीजिए। शुक्रिया। खुदा